नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाउन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नाउन की क्लासिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। नाउन क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब ये किसी भी पर्सन हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, अगर इंसान है, पर्सन है, तो कोई बॉय हो सकता है। बॉय का नाम हो सकता है राम, श्याम। कोई प्लेस हो सकता है जैसे कोलकाता। कोई वस्तु का नाम जैसे मोबाइल फ़ोन, पेन। और क्वालिटी किसी का गुण हो सकता है जैसे ब्यूटी। हाँ, इस तरह से हम लोग लंबाई, लेंथ, ये सभी नाउन है। तो चलिए, अभी तो हम लोग बहुत तरह के नाउन देख चुके हैं। कोलकाता जैसे एक शहर का नाम है, मोबाइल एक वस्तु का नाम है, ब्यूटी जैसे कि किसी के क्वालिटी का नाम है, लेंथ किसी के क्वालिटी का नाम है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के नाउन हैं। तो देखते हैं कितने तरह के नाउन हो सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है नाउन को हम लोग नाउन को कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें से कि पहली कैटेगरी है जिसमें हम लोग नाउन को 5 भागों में बांटते हैं। क्या क्या होता है? मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट ये जानते हैं कि पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद दूसरा नाउन आता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान ले, इसके बाद दूसरे तरह के कैटेगरी में हम लोग चलेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में होता है। इसे हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। कैपिटल लेटर से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, अगर किसी शहर को, एक प्रॉपर शहर का नाम अगर हम लोग बोले जैसे कि आसनसोल, तो ये एक शहर का नाम है। दूसरा कोई आसनसोल शहर नहीं है, जैसे न्यू दिल्ली। इसी तरह से किसी इंसान का नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना? नरेंद्र मोदी, एन मोदी, है ना? तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर गंगा, गंगा नदी एक ही नदी होती है और नहीं। तो ये एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये एक ही कैटेगरी के चीज़ों के लिए कॉमन होता है। कॉमन टू एनी एंड एवरी ऑफ सेम काइंड। जैसे कि अभी मैंने 2 शहरों का नाम लिखा, आसनसोल और न्यू दिल्ली। तो ये दोनों है क्या? ये दोनों शहर है, सिटी है। और नरेंद्र मोदी क्या है? एक मैन है,
गंगा क्या है? रिवर है। तो सभी इंसानों के लिए मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। रिवर जैसे सभी नदियों के लिए गंगा होगा, यमुना होगा, सभी के लिए हम लोग रिवर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक ही कैटेगरी के सभी लोगों के लिए, सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये ग्रुप होता है या फिर क्लास होता है, कलेक्शन होता है, सॉरी। जैसे कि टीम, क्लास, हर्ड, जानवरों के झुंड को हर्ड कहते हैं। इस तरह से कलेक्टिव नाउन में एक साथ में कई सारे सदस्य आते हैं। इसके बाद मटेरियल नाउन आता है, चौथा कैटेगरी है। मटेरियल नाउन में वो चीज़ आती हैं जिनसे कोई वस्तु या पदार्थ बनता है। तो इसका डेफिनेशन ये हो गया, मैटर और सब्सटेंसेस of which things are made of। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल के रूप में कई सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जिस चेयर में बैठा हुआ हूँ, ये लकड़ी का चेयर है, तो वुड जो है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसके अलावा मैं जिस टेबल पे रख के बना रहा हूँ, ये लोहे का है, तो आयरन जो है ये एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग सवेरे पानी पीते हैं, तो वाटर जो है ये एक मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसके अलावा महिलाएं जो है गहने पहनती हैं, गहने जो है वो सोने की बनी हुई होती है, तो गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, गोल्ड तो भले ही मटेरियल नाउन होगा, लेकिन वो लोग जो ज्वेलरीज पहनती है उनको हम लोग मटेरियल नाउन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे ईयर रिंग है, तो 2 ईयर रिंग है तो उसको हम लोग 2 बोल सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन में गोल्ड को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन का ये विशेषता है। आगे देखते हैं पांचवा। आगे देखते हैं पांचवा नाउन। पांचवा नाउन हमारा क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये होता है किसी के भी क्वालिटी, एक्शन, स्टेट के नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि सॉफ्टनेस, ये एक क्वालिटी है किसी वस्तु की। स्माइल, स्माइल एक एक्शन का नाम है। वेल्थ, धन। इस तरह से हम लोग नाउन के कैटेगरी को कर सकते हैं। ये देख लीजिए 5 तरह के नाउन है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग अगले कैटेगरी में चलते हैं कि नाउन को और किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हमने जो कैटेगरी को देखा है, इसी से हम लोग एक और कैटेगरी बना सकते हैं। इन चारों को हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं और इन्हें एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इन चारों को यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को इनको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका नाम भी यहाँ भी रह जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये वैसी, कंक्रीट का मतलब ठोस होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, हमारे 5 जो ज्ञानेंद्रियों हैं उनके द्वारा हम लोग इसे देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, सुन सकते हैं।
हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके द्वारा हम लोग इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, बस इसे हम लोग समझ सकते हैं। ये किसी चीज़ का हम लोग जो लिख चुके हैं वही बात है कि ये क्वालिटी होता है, एक्शन होता है, स्टेट होता है। एक और तरीके से हम लोग नाउन को कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या होगा वो कैटेगरी, चलिए देखते हैं। नाउन को एक और कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंडर में हम लोग दो तरह के नाउन्स को रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, एक होगा कॉमन नाउन और दूसरा होगा कलेक्टिव नाउन। इन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, इन्हें हम लोग गिन सकते हैं। तो जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं उनको एक भी गिन सकते हैं और एक से ज़्यादा भी गिन सकते हैं, मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल इनडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ किया जा सकता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स किन्हें कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब है ए और ए एन, इनका इस्तेमाल ए और एन के साथ किया जा सकता है सिंगुलर में, इन सिंगुलर फॉर्म्स। जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ में ए या एन लग सकता है। इसके अलावा जब ये प्लूरल होते हैं तब इनके साथ में इन प्लूरल जब रहेंगे तो इनके साथ में फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, मैनी के साथ में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या है इनका एग्जाम्पल, जो हम लोग कॉमन और कलेक्टिव नाउन में लिखे थे वो सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। स्कूल, बॉय, गर्ल, पेरेंट्स हो सकता है। चलिए अब अनकाउंटेबल नाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे दो नाउन हम लोग काउंटेबल नाउन के अंडर में रखे थे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स को अनकाउंटेबल के अंडर में भी दो नाउन्स आएंगे, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को हम लोग इन दोनों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वाटर, क्या हम लोग वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। हम लोग कितने बोतल वाटर है, पानी है, ये गिन सकते हैं। क्या एयर को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। क्या गोल्ड को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड से बनी हुई वस्तुओं को हम लोग, सोने से बनी हुई वस्तुओं को हम लोग गिन सकते हैं। इसी तरह से मिल्क है, इसको भी नहीं गिन सकते। ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से मिल्क है,
ये तो मैंने अभी एग्जांपल दिया आप लोग को मटेरियल नाउन का। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। चाइल्डहुड को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आता है हमारा अगला कैटेगरी, सॉरी, तो इनकी विशेषताएं क्या है? तो ये गिने नहीं जा सकती है, कैन नॉट। इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेष सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी काउंटेड। और क्या इसकी विशेषता है? इनका इस्तेमाल इनडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ नहीं हो सकता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स जैसे कि ए और ए एन यानी एन के साथ में इनका इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। इनके पहले क्या लग सकता है? जैसे हम लोग काउंटेबल नाउन्स के पहले देखे थे, फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, मैनी, ये सब लग सकता है। तो इनके पहले क्या लगेगा? क्या फ्यू लगेगा? फ्यू नहीं लगेगा, वो काउंटेबल के साथ लगता है। इनके साथ में मच लग सकता है, लिटिल लग सकता है, लिटिल लग सकता है, ये सब हो सकता है। और क्या है? और क्या है इसकी विशेषता? ये इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, नो प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर होता है, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगेंगे। तो अभी हम लोग नाउन के मुख्य कैटेगरीज को हम लोग देखे हैं, मेन कैटेगरीज को देखे हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। कल हम लोग नाउन से संबंधित आगे के चैप्टर्स को देखेंगे, जैसे कि जेंडर को देखेंगे, और फिर हम लोग नंबर देखेंगे, फिर केस देखेंगे, और फिर नाउन से रिलेटेड सभी नियमों को देखेंगे।